नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान ऑनरेबल वाइस चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा श्रीमान अंकुश मिगलानी जी हमारे साथ हैं। मिगलानी साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी। मिगलानी साहब, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो मानवता के मिसाल के रूप में मानव से जुड़े हुए उनके किस प्रकार से मानव भलाई के कार्य किए जाने हैं, वो रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किए जाते हैं। हम जानना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी किस प्रकार से आम जनमानस के नज़दीक जाकर उनकी पीड़ाओं का समाधान करती है। हमने अनेकों जगह, जब कहीं कोई बहुत बड़े आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं युद्ध होते हैं जहां दो देशों की सेनाएं भिड़ रही होती हैं, वहां रेड क्रॉस सोसाइटी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बतौर रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा को ऑनरेबल वाइस चेयरमैन आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। बताते चलें इस रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा को किस दिशा में आप लेके चले। हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी जो है एक मानव सेवा है और कल्याण सेवा जन सेवा है। तो जब हम सेवा भाव से जुड़ते हैं तो हमारे हमारे अंदर से होता है कि हम कुछ सेवा करें। तो हमारा सोसाइटी का एक ही उद्देश्य होता है कि हर एक की सेवा करना जी। आज हैंडीकैम्प हैं, बच्चे हैं जिनको व्हील चेयर नहीं मिल पाता, वो हमारे पास आते हैं, उनको व्हील चेयर चाहिए, उनको व्हील चेयर प्रोवाइड कराते हैं जी। तो हमारा मेन मकसद रहता है कि जिसको जो चीज़ नहीं मिल पा रही उसको दी जाए, वो जी जी जिसकी जरूरत है उसको उसकी जरूरतें पूरी करी जाए उसकी। जी। मिगलानी साहब, अगर हम कोई चर्चा करें, क्या बजट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या बजट आपको आता है और कैसे उस बजट से आप इस प्रकार के मानव सेवा के काम कर पाते हैं? क्या वो उतना बजट सफिशिएंट है? देखो, इसमें ना हम लोगों को साथ जोड़ के चलते हैं जी। जो CSR फंड है, जो इंडस्ट्रीज लोग हैं, हम चाहते हैं उनके यहाँ से भी अच्छा काम हो जी तो पूरे एक सब लोगों को जोड़ के चलते हैं। हमारा अपना बजट जो सरकार का देता है वो तो आता ही आता है जी उसके अलावा और बहुत लोग मदद करते हैं, जी बहुत सारे लोग अच्छी मदद करते हैं तो सबका काम अच्छे से पूरा होता है। जी। मैं दर्शक जानना चाहते हैं मिगलानी साहब, क्या क्या वो हम रेड क्रॉस सोसाइटी वो जिला स्तर पर क्या क्या वो ट्रेनिंग या क्या क्या वो मुहिम कार्य करती है जिससे आम जनता की भलाई के, मानवता की भलाई के काम होते हैं, या कोई ट्रेनिंग सेशन होता है या कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं? थोड़ा बताते चले मिगलानी साहब। हम JRC करते हैं, YRC करते हैं, रक्तदान शिविर करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो विज़न आपका क्या लेके चले? आज आपने स्टेट लेवल की रिव्यू मीटिंग की है, पूरे प्रदेश भर से आपके रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के सेक्रेटरीज और DDOs पहुँचे हैं। क्या आपने किस तरीके से रिव्यू किया है? क्या कमियां आपको नज़र आई? क्या फ्यूचर प्लानिंग है? क्या आपने कोई कैलेंडर चार्ट आपने डिसाइड किया है कि वार्षिक कैलेंडर आपने तैयार किया जिसके अनुसार पूरे वर्ष भर का एक कार्य प्रणाली रेड क्रॉस सोसाइटी की चले? हमारे ना हर साल में 2 रिव्यू मीटिंग्स होती है। तो आज हमने देखा है कि पिछले साल हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे और आगे हमें कहाँ पे जाना है। तो हमारा विज़न यही है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और एक विज़न सेट होना चाहिए कि हमें एक वहाँ तक पहुँचना है। तो आज हमने वो सारे विजन्स अपने सेट करे हैं कि हमें 3 महीने बाद कहाँ पहुँचना है, 6 महीने बाद कहाँ पहुँचना है। जी। तो आपको दिखेंगे सारे धीरे-धीरे। आप जिले में घूमते हैं, जिले में जाते हैं, आपको खुद दिखेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। जी पहले कैसे काम करते थे और उस काम को और अच्छा कैसे कर रहे हैं। जी तो कई सारे विजन सेट करे हैं और मैं विजन्स आपको ऑफिशियली बता नहीं पाऊंगा ना। जी जी। मिगलानी साहब, आम जनता, आम जनमानस कैसे रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े? आपने बताया बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो जुड़े हुए हैं। आम जनता का भी सहयोग, अब एक CPR की कोई ट्रेनिंग का विषय था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक आम व्यक्ति को वो चीज़ें आनी चाहिए। तो किस प्रकार से आप आम जनता को अवेयर कर रहे हैं इस प्रकार के प्रोग्राम के थ्रू? हम कोऑर्डिनेटर लगा रहे हैं जो आम जनता के बीच हमारे लोग जाएंगे ऑफिस से। जी और हम बहुत सारे लोग, हम एक पूरा ना टीम सेट कर रहे हैं जी। कि टीम जनता तक कैसे पहुंच पाए। ऑफिस में बैठ के काम करने का मतलब नहीं है। जी जनता को जब पता ही नहीं वो हम कर क्या रहे हैं तो जनता कैसे बस हमारे पास आएगी। जी। और कुछ माध्यम तो आप लोग हैं। जी। जनता को मेन माध्यम तो मीडिया होता है आज के टाइम में। निश्चित तौर पे। तो मेन माध्यम तो आप जैसे भाइयों का साथ है कि आप लोग पहुंचाएंगे जी। कि आपकी ये रेड क्रॉस सोसाइटी ये काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, तो उससे लोग अपने भी आते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट का भी विषय दिया और अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरे आम जनमानस तक उसके प्रचार प्रसार के लिए। क्या विचार नहीं आता कि किसी भी हर डिस्ट्रिक्ट में
चौक चौराहे होते हैं, क्या रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम पर भी कोई चौक चौराहे स्थापित किए जाए, वहाँ डिस्प्ले की जाए रेड क्रॉस सोसाइटी की क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से वो जुड़े, वो थोड़ा अगर ऐसा कुछ डिस्प्ले हो जाए तो लोग ज़्यादा जुड़ पाएंगे। आज हमने ये डिसाइड करा है अपनी मीटिंग में भी कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट में चौक्स होते हैं जी उस चौक्स में हमारे बैनर लगे। जी हम बात करेंगे, आज सारा डिसाइड करा कौन से बैनर से जो हम स्कीम चला रहे हैं वो लोगों को दिखनी चाहिए उसमें। जी जी तो आज वो सारा विषय डिस्कस हुआ है हमारा। जी तो आपको दिखेगा 2-3 महीने में हर चौक पे बोर्ड्स दिखेंगे आपको। जी। जाते जाते हरियाणा प्रदेश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बतौर ऑनरेबल वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा, और क्या किस प्रकार से वो आम जनमानस आपके साथ जुड़े, रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े, ताकि जो मानव कल्याण का, मानव भलाई का आप काम कर रहे हैं उसमें वो भी एक आहुति के रूप में अपना योगदान दे सकें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने मन से दिल से सेवा करे, और रक्तदान शिविर हमारा बहुत लगता है, लोग जी। आते भी हैं तो सबको पता है कि हम उसमें नंबर 1 ही है रक्तदान शिविर में। जी तो लोग जो सेवा करें अपने मन से और भाव से सेवा करें, और सब हमारे साथ जुड़ के अच्छा काम करें, भलाई का काम करें। जी जो मन से सेवा होगा उसका मजा अपना अलग से आएगा। जी। आपने रिव्यू मीटिंग में मुद्दे उठाए कि रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी अर्निंग भी कर सकती है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लेके, और शायद बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो उस विषय पर भी आपने क्या गाइडलाइन दी है ताकि जिससे रेड क्रॉस सोसाइटी जो बजट केंद्र और हरियाणा सरकार से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा किस प्रकार से वो सेल्फ अपने जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधार पाए। मेरे कहने का सबको उद्देश्य देने का, बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो तो कर ही रहा है। जी उसके अलावा आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, प्राइवेट लोगों से जुड़ते हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो सेवा करना चाहते हैं। आज किसी बच्चे के घर में बर्थडे है, जी वो क्या करता है, वो उसके फादर में सोचते हैं इसके हाथ से कुछ दान कराए। जी तो हम चाहते हैं कि वो अगर कंबल कुछ भी दान देना चाहते हैं तो हमारे रेड क्रॉस में आए और हमारे रेड क्रॉस उसको दान कराएं, तो इससे दो काम अच्छे होंगे। जी तो हम ऐसा काम चाहते हैं कि लोग खुश रहें, उनके से अच्छा दान हो और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। जी। मिगलानी साहब, जगह जगह रेड क्रॉस सोसाइटीज़ की अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी बिल्डिंग है, जो बहुत पुराने समय से है, उन पर भी आपकी पैनी नज़र है कि किस प्रकार से उन पर उनका जो अधिकार क्षेत्र है रेड क्रॉस सोसाइटी के हाथों में रहे, और जो जिन कहीं कोई रेंट पे है तो उससे भी आय का साधन बनता है रेड क्रॉस सोसाइटीज़ का, उस पर भी आपकी पैनी और तीखी नज़र है। किस प्रकार से आप रेड क्रॉस सोसाइटी को उसका विस्तार और प्रचार प्रसार कर सकें। सर मैं तो ये चाहता हूँ इतना सा, जो लोग आज के टाइम में बच्चे हैं रोड पे भीख मांग रहे हैं, उनके उस खाने के भीख ही मांग रहे हैं खड़े होकर, उनके रहने की जगह नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ रेड क्रॉस की जो जगह में एक अच्छी सी उन जगहों पे उन बच्चों को रहने का, खाने पीने का सामान दें, उनको रखें वहाँ पे। जी मेरी मन की सोच ये है क्या बात है। कि जो बच्चे, उनका कोई करता धरता तो है नहीं, मेरी जगह है, मैं उसको रेंट तो दे ही रहा हूँ। जी पर मैं ये नहीं चाहता जो भी रेंट भी ले रहा है ना, जो भी हमसे किराया भी लेता है, आज मैंने डिस्कस करा कोई किराया नहीं दे पा रहा, कोई क्या नहीं दे पा रहा, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अपने किराए अच्छी टाइम से भरे, क्योंकि ये पैसा एक अच्छे काम में लग रहा है। जी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं सजेशन के तौर पर, क्या रेड क्रॉस सोसाइटी कोई जो टपरीवास कॉलोनी है, जिनके बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, इस प्रकार के से छोटे इनिशियल स्टेज पे स्कूलों की व्यवस्था, या जैसे जो गरीब बच्चे हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्टों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ हॉस्टल की ऐसी व्यवस्था, क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, और कुछ दानी सज्जन लोगों से आप मिलके इस प्रकार का कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है। मिलानी साहब, सर हम ना 2-3 एनजीओ हमारे पास आए भी हैं इसके लिए, तो वो जाते भी हैं लोगों को पढ़ाने के लिए, गांव-गांव में ट्रेनिंग देते हैं, लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनसे हमारा डिस्कशन चल रहा है अभी जी कि इन बच्चों को लेकर क्या करना है। मेरा मेन मुद्दा यही है कि जिसको जरूरत है उसके पास पहुंचे। जी मेरे मन की इच्छा होती है कि जिसको जरूरत है उसके पास नहीं पहुंचा तो क्या फायदा, हमें हमारी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। जी। इसमें मिगलानी साहब, सिर्फ उन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान, अक्षर ज्ञान देना वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही है। उसके अलावा यदि उनको कोई, जैसे उन्होंने पहली कक्षा की, दूसरी की, तो अगर उनको उसके सर्टिफिकेट भी मिलते रहें ताकि वो उसका यूटिलाइज कर सकें अपनी पढ़ाई में आगे से आगे, तो ऐसी कोई व्यवस्था आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से टाई अप करके, आप तो चला ही रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से आप कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का काम टपरीवास कॉलोनी का, लेकिन यदि उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएं तो एक बहुत बेहतरीन और उम्दा काम हो पाएगा। आपके माध्यम से हर इंडस्ट्रीज को भी कहूँगा उसको 2-3 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर व्यापारी आदमी को लेनी चाहिए, कम से कम जिसको भगवान ने अच्छा पैसा दिया है उसको अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए। जी उनकी पढ़ाई का दान सबसे बड़ा है। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मिगलानी साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर श्रीमान अंकुश मिगलानी जी, जो ऑनरेबल वाइस चेयरमैन हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा शाखा के, वो बहुत नेक सोच के साथ चले हुए हैं। इस रेड क्रॉस सोसाइटी के एक मील का पत्थर साबित हो, और जिन लक्ष्यों को लेकर वो चले हैं, निश्चित तौर पर उन्होंने पूरे रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाकर आम जनमानस और मानवता से जुड़े हुए कामों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ताकि जो वास्तव में रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मूल उद्देश्य है, मानव सेवा, जन सेवा, उसमें वो कामयाब हो पाएं। आप देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।